नहीं नहीं, कुरान समझने के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर बैठे कुरान करीम को खुद समझें। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या ज़रूरत है उलमा की, क्या ज़रूरत है औलिया की, क्या ज़रूरत है अहलुल्लाह की, क्या ज़रूरत है अहले इल्म की। क्या आपके पास इतना भी शऊर नहीं कि आप घर बैठकर खुद कुरान समझ लें? शरीयत के बारे में तहकीक करनी चाहिए, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। आइए अल्लाह के नबी से इस सवाल का जवाब ले लें। अल्लाह के नबी, आपने कुरान पढ़ाया, आपके बाद हर बंदा घर बैठकर पढ़े या पढ़ने के लिए किसी के पास जाए। आपने कुरान समझा दिया, आपके बाद हर बंदा घर बैठकर समझे या समझने के लिए किसी के पास जाए। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के नबी की मजलिस लगी है, पैगंबर दीन की तालीम दे रहे हैं, सहाबाए किराम इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की एक सहाबिया औरत और खातून आई, पर्दे के पीछे बैठकर अल्लाह के नबी से दीन की बात पूछी। या रसूल अल्लाह, मुझे ये बात पढ़ा दें, मुझे ये बात समझा दें, दीन की तालीम दे दें। फ़अमरहा अन तरजिया इलैहि, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, सहाबिया आप चली जाओ, अभी मैं मसरूफ़ हूँ, शाम को आना, तुम्हें दीन पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। अभी आप चली जाओ, कल आना, आपको दीन की तालीम दे दूंगा। उस सहाबिया ने जाते जाते अल्लाह के नबी से एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अरअयता इन जित्तु वलम अजिद का। अल्लाह के नबी ये बताएं, अगर मैं शाम को आऊं और आप दुनिया में ना हो, अगर मैं कल आऊं और आपका इंतकाल हो जाए, आप दुनिया से पर्दा फरमा जाए, मेरे मसले का क्या बनेगा? मैं दीन पढ़ने के लिए, समझने के लिए कहाँ जाऊंगी? अब इसका सीधा सा जवाब जो आज के नौजवान के दिमाग में मीडिया के जरिए घुसाकर पहले अहलुल्लाह से तोड़ा गया, उलमा से बदजन किया गया, मस्जिद और मदरसे से दूर किया गया और चलते चलते पैगंबर के सहाबा पर भी हाथ साफ किए गए। इसका सीधा सा जवाब क्या होना चाहिए था? चकवाल के दोस्तों, अगर मैं इस मौके पर आप दोस्तों से पूछ लो, बताइए अगर पैगंबर दुनिया से चले जाते, दीन पूरा छोड़ के जाते या अधूरा? आप जवाब देंगे दीन पूरा होता। अगर मैं आपसे सवाल करूं, नबी दुनिया से चले जाते, कुरान छोड़ कर जाते या साथ लेकर जाते? आप कहेंगे कुरान दुनिया में छोड़ कर जाते। अगर मैं आपसे सवाल करूं, पैगंबर दुनिया से चले जाते, हदीस मुबारक छोड़ कर जाते या कब्र में लेकर जाते? आप कहेंगे हदीस छोड़ कर जाते। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आने वाली खातून कौन थी? आप कहेंगे नबी की सहाबिया। अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये रहती कहां पर थी? आप कहेंगे अरब में। अगर मैं आपसे सवाल करूं, उसकी जुबान कौन सी थी? आप जवाब देंगे अरबी। अगर मैं आपसे पूछ लूं, क्या उस सहाबिया को ग्रामर का इल्म था? आप कहेंगे जी बिल्कुल इल्म था। अब नबी ने फरमाया, आप चली जाओ, बाद में आना तो दीन सिखा दूंगा। या रसूल अल्लाह, अगर मैं आऊं और आप ना हो, मेरे दीन का क्या बनेगा? इसका सीधा सा जवाब ये होता, पैगंबर फरमा देते, अगर मैं चला गया तो दीन पूरा होगा, अगर मैं चला गया कुरान तेरे पास होगा, अगर मैं चला गया हदीस तेरे पास होगी, अगर मैं चला गया जुबान तुझे आती है। अपने घर में बैठना, कुरान खोलना और समझ लेना, हदीस खोलना और समझ लेना। मैं आज की जुबान में कहता हूं, अल्लाह के नबी फरमा देते, तेरे पास इल्म है, घर में बैठकर खुद तहकीक कर लेना। पैगंबर ने जवाब ये नहीं दिया, नबी ने एक जुमला फरमाकर
क़ियामत तक आने वाली इंसानियत की रहनुमाई कर दी। दीन मैंने पढ़ाया, मेरे बाद हर बंदा खुद नहीं बल्कि दीन वालों से पढ़ेगा। दीन मैंने समझाया, मेरे जाने के बाद हर बंदा खुद घर में बैठकर नहीं समझने वालों से समझेगा। सहाबिया ने कहा, हुजूर मसला बताएं। फरमाए, बाद में आना बता दूंगा। हुजूर, अगर मैं आऊं और आप न हो, आप दुनिया से रिहलत फरमा जाएं तो क्या बनेगा? अब बुखारी शरीफ के लफ्ज पढ़ने लगा हूं। फरमाए, इल्लम तजिदीनी फअती अबा बकरिन, अगर मैं मोहम्मद हुआ तो दीन मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं मोहम्मद दुनिया छोड़ दूं, घर बैठकर समझना नहीं, अबू बकर सिद्दीक के पास आना, तुम्हें दीन ये पढ़ेगा। दीन मैंने समझा दिया, मेरे जाने के बाद अबू बकर समझा देगा। अगर सहाबिया को हुक्म है अबू बकर के दर पर आना, मैं और आप कौन होते हैं जो ये कहने वाले कि किसी की जरूरत नहीं। इससे एक बात तो ये समझ आई कि पैगंबर के बाद उम्मत को अहले इल्म की जरूरत है, जो दीन पढ़ेंगे, सिखाएंगे और समझाएंगे।